आपने लोगो के बारे में तो सुना होगा, जैसे एक कंपनी का लोगो, एक ब्रांड का लोगो। पर आपने कभी ये सोचा है एक लोगो को बनाने में कितना टाइम लगता है? क्यों एक कंपनी और एक ब्रांड अपने एक लोगो पर इतना पैसा खर्च करती है? क्या बताते हैं लोगो? तो ऐसे ही कुछ वर्ल्ड फेमस लोगोस की आज मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा उनकी मतलब क्या, मतलब है उनका, क्या बताते हैं वो लोगो। आपने सोनी वायो के लैपटॉप तो देखे ही होंगे, पर आपने कभी उसके लोगो पर ध्यान दिया है? क्यों है सोनी वायो का लोगो ऐसा? क्या बताना चाहता है ये? अगर आपको नेटवर्किंग और सिग्नल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ये समझ जाएंगे। वायो दो वर्ड से मिलकर बना है, VA एंड IO। जो VA है वो एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक एनालॉग सिग्नल, और जो IO है वो असल में 1 और 0 है, जो कि एक डिजिटल सिग्नल है। 1 और 0 कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है। ये कंपनी 1 मार्च 1938 को बनी थी। इसके फाउंडर हैं ली ब्योंग चुल। हम सबको लगता है सैमसंग एक इंग्लिश वर्ड है, पर ऐसा नहीं है। सैमसंग एक कोरियन वर्ड है। सैमसंग दो वर्ड से मिलकर बना है, सैम और संग। सैम का मतलब होता है 3, संग का मतलब होता है स्टार। कोरिया में 3 नंबर को बहुत पावरफुल माना गया है, इसलिए इसके फाउंडर ने 3 नंबर को चुना अपने ब्रांड को पावरफुल प्रेजेंट करने के लिए, और इसका ब्लू सर्किल ट्रस्ट को दर्शाता है। आपने अमेजॉन के लोगो को तो देखा ही होगा, दिखने में सिंपल सा कंपनी का नाम, पर अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इसके अंदर का राज। पहला, अमेजॉन के लोगो के नीचे एक एरो है। देखा जाए तो ये एक स्माइली फेस को बताता है, जो कंपनी अपने कस्टमर्स के फेस पर देखना चाहती है अमेजॉन के प्रोडक्ट लेने के बाद। दूसरा, अगर आप और ध्यान से देखें तो ये एरो ए से जेड तक है। इस एरो के ए से जेड तक होने का मतलब है कि अमेजॉन पर A to Z प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कस्टमर्स को चाहिए। है ना मजेदार? विकिपीडिया के लोगों को किसने नहीं देखा होगा? हर कोई एक ना एक बार विकिपीडिया के पेज पर गया होगा, पर आपने कभी ये सोचा है कि विकिपीडिया के लोगों का ग्लोब ऊपर से अधूरा क्यों है और उस ग्लोब पर क्या लिखा हुआ है? दरअसल विकिपीडिया के ग्लोब पर विकिपीडिया का पहला वर्ड W लगभग हर भाषा में लिखा हुआ है, और विकिपीडिया का ग्लोब अधूरा इसलिए है क्योंकि अभी भी विकिपीडिया में बहुत कुछ ऐड होना बाकी है। एप्पल, इस कंपनी को कौन नहीं जानता, और इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स को। पर आपने कभी ये सोचा है कि इसका नाम स्टीव जॉब्स ने एप्पल क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। स्टीव जॉब्स ने इसका नाम एप्पल इसलिए रखा क्योंकि उन्हें एप्पल से बहुत लगाव था। स्टीव जॉब्स का उत्तर कैलिफोर्निया में सेब का एक बाग था, जहां उनका बचपन गुजरा था, और वो एप्पल को एक मुकम्मल फन मानते थे जिसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा ही वो अपनी कंपनी से एक्सपेक्ट करते थे, इसलिए उसका नाम एप्पल रखा। अब बात करते हैं लोगो की। तो ये एप्पल का लोगो कटा हुआ क्यों है? पूरा भी तो हो सकता था। तो इसका जवाब इस लोगो के डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने ये लोगो 1977 में बनाया था। उन्होंने एक लाइन बोली थी, सिंपल इज इजियर टू रिमेंबर, मतलब जितना आसान उतना अच्छी तरह याद रहेगा। उन्होंने बोला कि इसको कटा हुआ इसलिए बनाया कि ये कुछ और जो गोल फल है उनकी तरह ना लगे। और इस लोगो की एक दूसरी थ्योरी भी है। ये लोगो कंप्यूटर साइंस के फादर एलन ट्यूरिंग को ट्रिब्यूट था। एलन ट्यूरिंग की मृत्यु 1954 में हो गई थी और उनके शव के पास कटा हुआ सेब मिला था। अगर आपको एलन ट्यूरिंग के बारे में और जानना है तो आप उन पर बनी फिल्म द इमिटेशन गेम देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही आगे आने वाली मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।